नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। देश की राजधानी में जहां गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलने के कारण गरीबों में बेहद गुस्सा और आक्रोश नजर आ रहा है, जिसके बाद सभी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग सरकार के खिलाफ होते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी बीच दिल्ली सरकार ने जल्दबाजी में एक और ऐसा निर्णय ले लिया जो सरकार पर ही भारी पड़ गया और लगभग आधी दिल्ली की आबादी दिल्ली सरकार के खिलाफ हो गई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 10 से 15 साल के बीच के अंतराल की आयु पूरी करने वाला कोई भी वाहन दिल्ली में सीज कर दिया जाता था। जुलाई के शुरुआत से ही ये नियम लागू हुआ था, जिसके बाद इस नियम का विरोध दिल्ली की जनता ने पूरे जोरों शोरों से किया। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि जो डीजल का वाहन है वो 10 साल और जो पेट्रोल का वाहन है उसको 15 साल की उसकी आयु सीमा बता दी गई, जिसके बाद अगर इस आयु सीमा को पूरे कर चुका कोई भी वाहन दिल्ली में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आता था तो कैमरे में जैसे ही उसको कैप्चर किया जाता था तुरंत उसे सीज कर दिया जाता था। लेकिन दिल्ली में जब से इस बात का विरोध हुआ है तब से ही इस नियम में थोड़ा सा बदलाव लाया गया है और वाहनों को सीज करने की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है, जिसके बाद दिल्ली की जनता को थोड़ी सी राहत मिली है। और देश में बाकी जगह पे जैसे वाहन चलते हैं वैसे ही दिल्ली में ये नियम लाने की प्रक्रिया जारी है कि ऐसा ही नियम दिल्ली में भी लाया जाएगा। नियम में क्या लाया जाएगा वो अब हम आपको बताते हैं। दरअसल बाकी जगहों पे वाहन की आयु सीमा नहीं बल्कि वाहन की स्थिति देखी जाती है। वाहन का इंजन ठीक है या नहीं, वाहन में कोई ऐसी गड़बड़ी तो नहीं है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो, या फिर वाहन ज़्यादा धुआं दे रहा है या कम धुआं दे रहा है, इससे वाहन की हालत देखी और परखी जा सकती है। इस ही आधार पर अब दिल्ली में भी वाहनों को चलने की अनुमति दी जाएगी और जैसे पूरे देश भर में वाहन चलते हैं ऐसे ही दिल्ली में देखा जाएगा। बीते कुछ दिनों में दिल्ली की जनता में इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा देखने के लिए मिला है, जिसको लेकर सरकार ने ये अहम कदम उठाया है। और इसी बात पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि दिल्ली सरकार आयोग के उद्देश्य के अनुरूप है। धीरे धीरे प्रदूषण फैलने वाले वाहनों को हटाया जाएगा। इसके लिए व्यापक वायु प्रदूषण शमन कार्य योजना भी लागू की गई है। और साथ ही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का कहना है संतुलन जरूरी है, इसीलिए दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार स्वच्छ टिकाऊ परिवहन के लिए दीर्घकालिक समाधान पर कार्य कर रही है। किसी निर्णय को लागू करते समय नागरिकों की जागरूकता के साथ संतुलन भी जरूरी है। CAQM का निर्णय लाखों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी और आजीविका को प्रभावित कर रहा है। तो जैसा कि रेखा गुप्ता ने क्या कहा ऐसा ये हमने आपको पढ़ के सुनाया, जिसमें ये साफ साफ लिख रहा है कि ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लाना चाहिए जिससे दिल्ली की जनता पर प्रभाव पड़े। और दिल्ली की जनता नहीं बल्कि ऐसी किसी भी जगह पर कोई भी ऐसा निर्णय नहीं आना चाहिए जिसको लेकर जनता में आपत्ति हो, जनता को आपत्ति हो और जनता को समस्याओं का सामना करना पड़े। इसीलिए दिल्ली की सरकार ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए, अपने नए कानून में बदलाव करते हुए ये महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं, जिसके बाद अब देखने के लिए मिल सकता है कि शायद दिल्ली की जनता दिल्ली की सरकार से खफा होती हुई नज़र नहीं आएगी। बहरहाल आपके इस खबर पर क्या विचार सुझाव हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।